बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। हज़रात, आज हम आप लोगों को हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की करामत बकरी लोगों के पेट से बोल पड़ी बताने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रुश्दो हिदायत और आपकी शोहरत और वक़ार चारों जानिब फैलने लगा तो काजी तबर्रक को ये सब नागवार मालूम हुआ। उसने खुल्लम खुल्ला हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी की मुखालिफत शुरू कर दी। जो लोग आपके मुरीद हो गए थे उनको बहकाना शुरू कर दिया, और जो लोग बैत के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत से लोग हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी तक ना पहुँच सके, और बाज़ लोगों ने आपकी क़ुर्बत भी छोड़ दी। साबित कदम रहने वाले मुरीदों में सिर्फ शेख बहाउद्दीन, शेख जमालुद्दीन, मिसमाह गुलजादी और मिसमाह गुलजादी का लड़का और उस गुलजादी का खाविंद था। काजी तबर्रक की मुखालिफत और जुल्म सितम की कुछ इंतहा ही ना रही, यहाँ तक कि उसने क़यामुद्दीन रईस कलियर को भी आपकी तरफ से बदजन कर दिया और शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो खुद को इमाम कहलाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी और बरतरी का दावा करता है, और अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब विलायत और अपने आप को इस कलियर का बादशाह बताता है। काजी तबर्रक अपनी मस्जिद में भी उसी किस्म के बाज़ और तलकीन करता है जिससे नमाजियों की नमाजों में फतूर पड़ता है, और वो काजी तबर्रक कहता है कि अगर अलाउद्दीन साबिर को कलियर से नहीं निकाला तो हमारा रुतबा और हमारी शान हमसे छीन जाएगी, इसलिए बहुत जल्द अलाउद्दीन साबिर को कलियर से निकाला जाए। जब काजी तबर्रक की ये बातें उस रईस कलियर ने सुनी तो उस पर भी बहुत असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपना इक़्तिदार ख़त्म होता हुआ नज़र आने लगा। काजी तबर्रक की ये बातें सुनकर आखिर क़यामुद्दीन रईस कलियर जुमा के दिन मस्जिद में आया। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी उस रईस कलियर के आने से पहले ही तशरीफ़ ला चुके थे। उस रईस कलियर ने दरियाफ्त किया कि काजी तबर्रक साहब, वो कौन शख्स है जो इमामत का ख्वाहिशगार है। काजी तबर्रक ने हज़रत साबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये साहब हैं। उस रईस कलियर ने आपसे दरियाफ्त किया कि अगर आप इमामत के और खिलाफत के मदई हैं और अपने को कुतुब ज़माना कहते हैं तो मेरी सफ़ेद रंग की निहायत खूबसूरत और कद आवर बकरी 3 माह से गुम है, बतलाएं वो कहाँ है। अगर आप बतला देंगे तो हम लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप अक़ताबे हिंद में से हैं, और हम आपको अपना इमाम मान लेंगे और आपकी बैत भी कबूल कर लेंगे। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने एक ज़रा सी तवज्जो आलम अरबा की जानिब फरमाई और हाथ उठाकर फरमाया कि ए बकरी के खाने वाले लोगों, निकल आओ। एक आन की आन में 27 आदमी परेशानी के आलम में जामा मस्जिद में दाखिल हुए। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से फरमाया कि रईस शहर की बकरी तुम लोगों ने पकड़ कर खाई है, अब तुम लोग रईस कलियर के सामने पूरा मामला बयान करो। उन लोगों ने रईस कलियर के खौफ की वजह से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये हम पर बुहतान है, हम लोगों को रईस कलियर की बकरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। उन लोगों की ये बात सुनकर हज़रत मखदूम साबिर कलियरी जलाल में आए और फरमाया कि बेहतर रहेगा कि तुम लोग खुद ही अपना अपना हाल बयान कर दो, वरना अभी ज़रा सी देर में पर्दाफाश हो जाएगा और उस वक्त तुम लोगों को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। मगर वो लोग इनकार ही करते रहे। तब हज़रत मखदूम साबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रईस शहर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। फिर उस रईस शहर ने अपनी बकरी, जिसका नाम हुरमना था, रईस शहर ने हुरमना कहकर बकरी को आवाज़ दी तो हर शख्स के शिकम से जुदा जुदा आवाज़ आई।
کہ میں ان لوگوں کے پیٹ میں ہوں۔ ان لوگوں نے آدھی رات کو چاہ صدرک کے کنارے پر ذبح کر کے میرا گوشت بھون کر کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں رکھ کر اور ایک پتھر اس میں رکھ کر کنویں میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کنواں صدرک کے کوچہ میں تھا اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا، اور جس پر عتاب ہوتا تھا وہ اس کنویں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب رئیس کو بالکل یقین ہو گیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ واقعی اقطاب میں سے ہیں، اور وہ رئیس شہر چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اتنے میں مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ پلٹا جاتا ہے اور میری بزرگی اور وقار سب خاک میں ملی جاتی ہے۔ تو اس مکار قاضی نے چپکے سے اس رئیس کلیر کے کان میں کہا کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس اس کے برگلانے میں آ گیا اور کہا کہ تمہارا یہ معاملہ جادو معلوم ہوتا ہے، تم قطب نہیں ہو۔ حضرت مخدوم صابر علیہ الرحمہ نے مسکرا کر فرمایا کہ الحمدللہ، یہ سنت نبوی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس عاجز سے ادا ہوئی کہ جادوگر خیال کیا گیا۔ قاضی تبرک چونکہ پیدائشی مغرور اور حاسد تھا، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اسی طرح مغرور اور مقبولانہ حق سے کینہ اور عداوت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ سے بغض و حسد کیا اور باز نہ آیا۔ ہر مرحلے پر اس نے آپ کے خلاف معاندانہ رویہ رکھنے کی انتہا کر دی، مگر دوسری سمت حضرت مخدوم صابر علیہ الرحمہ صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔